तो आतिशी कह रहे हैं गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करना बहुत आसान है। चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे साथ प्रदीप भटनागर, नेता भारतीय जनता पार्टी के, और समर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और आलोक पांडे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है जाने माने, हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। संजीव निगम जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल साहब मोर्चा संभाले हुए, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आतिशी, वो कह रहे भाई 40 लाख रुपया चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। केजरीवाल कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी तोड़ देंगे। ये डर पैदा कर रहे हैं क्या आप, संजीव जी? संजीव जी, आप अगर फोन कान पर लगा लेंगे तो आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आएगी हमारे पास। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप एक बार वो फोन जो है वो कान पर लगा लेंगे तो आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आएगी। और हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग तो आम आदमी है, पैसा कहाँ से आएगा चुनाव लड़ने के लिए? प्रवेश वर्मा जी की तरीके तो है नहीं कि उनकी संस्था भी चली आ रही है और रुपया भरा है, वो रुपया बांटे। हमको जो बेसिक जरूरतें हैं चुनाव लड़ने के लिए, उन सब के लिए हमने पहले भी 2013 में, मुझे याद है 2015 में भी हम ऐसे ही हम लोग आम आदमी से जो उनका सहयोग हो सकता था, जिसकी जो भी श्रद्धा रही है, लोगों से पैसा इकट्ठा करके हमने चुनावों में जो है चुनाव लड़ा और आपने देखा हमने उसमें विजय भी हासिल किया। तो वही एक तरीका है हमारे पास, और क्या है। और हमें चुनाव किसी पैसे तो किसी को बांटने नहीं है। जब सरकार बन जाएगी तो सरकार के नियम के मुताबिक सरकार में जो होगा वो हमने रखा है। महिलाओं को किस तरीके से सम्मान देना है, पुजारियों को किस तरीके से देना है। तो हमारी पॉकेट में तो पैसा होता नहीं है कि हम अपनी पॉकेट से किसी को दे सके। भाई अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं सरकार में, पढ़े लिखे लोग जब पहुंचते हैं, इसका मतलब यही होता है। एक अच्छी योजनाएं बनाइए, आप लोगों को अपनी जो है उनको खुश रखिए, उनका भविष्य संवारिए। सरकार का यही कर्तव्य होता है। अच्छा, और दूसरी बात जो आप कह रहे थे वो झुग्गी वाली, तो बिल्कुल बात सही है। ये इनकी योजना है, आपने देखा नहीं महाराष्ट्र में, वो मुंबई में जो धारावी है उसका बड़ा सा प्रोजेक्ट चल रहा है इनके दोस्त के हाथ में। तो वैसे ही ये बड़े बड़े सब करेंगे इनकी, अगर सरकार इनकी आ जाएगी तो इनके पास और क्या है, जमीनें जो है आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में हर जगह ये काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री 10 साल रहे अरविंद केजरीवाल, तो उनके पास जरूर कहीं ना कहीं से इनपुट जब मिलता है तो उन्होंने वो अपने झुग्गी के साथियों के साथ आज साझा किया है कि भाई अभी भी समय है, अगर कहीं भूल से कहीं गलती से इनके पास कुछ चला गया तो आगे आप लोग अपने ही हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लोगे। तो ध्यान रहे, सचेत किया है, ये हमारा फर्ज है। अगर हम हैं, हमें कोई जानकारी मिली है तो हम जो है सचेत करें लोगों को, उनके साथ साझा करें, जिससे कि वो जो है। एक सेकेंड, ये संजीव जी, ये सवाल अब ये उठ रहा है कि आप सचेत कर रहे हैं या डरा रहे हैं कि भाई देखिए बीजेपी वाले आ जाएंगे तो झुग्गी झोपड़ी तोड़ देंगे, आपको तहस नहस कर देंगे, आपको भगा देंगे, आपके बच्चों की नौकरी खा जाएंगे, आपके बहन बेटियों का सम्मान नहीं करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये आप जब काम गिनवाने की बात करते हैं तो आप भी अपने काम गिनवाइए। ये डराने की मतलब टैक्टिक्स नहीं है तो क्या कहेंगे? इसे सिंपैथी वाला कार्ड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, संजीव जी? नहीं शिवम जी, ये हम लोग आगाह कर रहे हैं, हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं। अच्छा, आपने देखा नहीं किस तरीके से जब हम लोगों को, हम सरकार चला रहे हैं, हमें ये प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं, तो आम नागरिकों के साथ ये क्या हाल करेंगे? देखा नहीं आपने किस तरीके से जो है वोटों नए वोट बनवा रहे हैं, किसके बनवा रहे हैं? सब फर्जी वोट बनवा रहे हैं, कटवा दिए जो जिनको आम आदमी पार्टी के, जिनकी तरफ जिनका रुख है आम आदमी, उनके वोट आपने कटवा दिए। तो ये सब जब हम लोगों को, हम सत्ता में सीधे दखलंदाजी रखते हैं, आप हमें परेशान कर रहे हैं सरकार चलाने में, देख रहे हैं किस तरीके से, तो फिर आम नागरिकों के साथ क्या करेंगे? तो वो आगाह कर रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अगर हैं चुनाव मैदान में तो हम उनको बतावें कि भाई आप भी समझदारी से काम कीजिएगा, जिस वजह से कभी झांसे में बता जाइएगा। संजीव जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, ये झुग्गी झोपड़ी बीजेपी वाले आ जाएंगे, सब तोड़ देंगे, तहस नहस कर देंगे, 15 लाख वोटर हैं और आप तो सब समझ रहे हैं सारा गुड़ा गणित, लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं भाई आएंगे वो तो झुग्गी झोपड़ी तोड़ देंगे, सबको बर्बाद कर देंगे। और अभी धारावी का एग्जांपल दिया महाराष्ट्र का संजीव जी ने। और दूसरा ये कि सीएम आतिशी के पास 40 लाख रुपया भी नहीं है कि चुनाव लड़ सके। और तमाम राजनीतिक विश्लेषक और तमाम लोग कहते हैं भाई देखिए ये पूरा सिंपैथी वाला कार्ड है। वो तो कह रहे हैं भाई ईमानदार लोग हैं, भुक्तभोगी हैं बीजेपी के हम। देखिए भाई,
4700 फ्लैट, अभी आपने अरविंद केजरीवाल का बाइक चलाई थी, 4700 मतलब 5000 लगभग फ्लैट बीजेपी ने बनाया। हाँ। और वो सारे फ्लैट अडानी को ही मिले होंगे, वही रह रहे हैं, वो गरीबों को तो फ्लैट मिले नहीं है। क्या ये बात सही मानी जाए? बीजेपी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जब उनका बारी है तो बताएं कि जो 5000 फ्लैट लगभग बीजेपी ने बना के दिए वो अडानी के पास ही है। अडानी के लिए रखे हुए हैं सारे फ्लैट दिल्ली में। अगर 5000 फ्लैट अडानी के पास नहीं गए तो गरीबों के पास ही है। तो जहां झुकी वहां मकान गरीबों के लिए ही होगा। एक्चुअली इनकरेक्ट बोलेंगे अरविंद केजरीवाल तो हमारे जैसे लोगों ने पकड़ लेंगे, जनता नहीं पकड़ेगी क्या? इतना झूठ मत बोलिए कि जनता आपको रसातल में पहुंचा दे। मतलब आपने एक बोतल के बदले एक बोतल फ्री दे दी, उसके बाद पैसा तो आपने गोवा चुनाव में लगाया, खर्च किया, आप कह रहे 40 लाख भी हमारे पास ही 80 करोड़ रुपया अपने मकान 30 साल बनाने में लगा देते। उसके बाद पूर्वांचलियों का अपमान भी करते हैं साथ में, उनको फर्जी वोटर अरविंद केजरीवाल बता रहे थे और आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी फर्जी वोटर बता रहे। इस देश में इलेक्शन कमीशन है नहीं, न्यायालय है नहीं, जो अरविंद केजरीवाल कहता वही सही। क्या अराजकतावादी थे अरविंद केजरीवाल? क्या अराजकतावादी रहेंगे भी? कभी ना सुधरेंगे सत्ता में आके? सर इन लोगों ने क्या समझ रखा है कि यही देश के रक्षक है, ये जो बोल रहे हैं वही संविधान हो जाएगा? झूठ बोलने में शर्म आनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल का एक झूठ मैंने खुद एक्सपोज किया है। ये डरे हुए व्यक्ति है और चुनाव हार सकते हैं, इसीलिए डरा कर वोट लेना चाहते हैं। ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप भटनागर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप भटनागर जी, अरविंद केजरीवाल को मैंने आपको सुनवाया और आतिशी को भी सुनवाया, मुख्यमंत्री हैं। वो तो भाई वो कह रहे हैं 40 लाख रुपया हमारे पास है नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। ऐसे तैसे करके कमाना होता तो बहुत पैसा कमा लेते। वो कह रहे हैं कि 40 लाख रुपया क्राउड फंडिंग, 4 घंटे में 10 लाख रुपया आ भी गया। आप लोग कहते रहिए भाई आपने 10 साल में क्या किया, वो 10 लाख रुपया भी आ गया, वो भी 40 लाख आ जाएगा। उनके पास पैसा नहीं है और आप लोग झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं। और आपके ही इंटल के लोगों ने अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमें आगे के बताते हैं वो लोग कि ये बीजेपी की प्लानिंग है। प्रदीप जी क्या बोलूं मैं, चलो शुरुआत ही इनके माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूं। वो तो शुक्र है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुदान 100 रुपए से लेके और 1000 तक बढ़ा, तो शुक्र है कि 1 करोड़ से शुरुआत नहीं करी। आप समझ सकते हैं कि अगर मुख्यमंत्री आके अगर ये बात कहे कि चुनाव लड़ने के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो ये तो शुक्र है कि मैं तो सोच रहा था मुख्यमंत्री ये ना कहते कि फिर से स्कीम चला रहे हैं कि 1 बोतल है 2 बोतल फ्री। क्योंकि ऐसे ना मुख्यमंत्री चेंज हो गए, डर लग गया था एकदम कि फिर शराब हो सकता फिर शुरू हो जाए कमीशन पे। तो ये देखिए मुख्यमंत्री किस प्रकार से पैसे को लेकर षड्यंत्र रहता है लोगों के दिलो दिमाग में बैठने के लिए। और इस तरह भी देखिए पार्टी पॉलिटिक्स में खुद नेचुरल बात है कि 10 लाख रुपए आए 10 साल में, इन पे 10 लाख रुपए आए और 10 साल में दूसरों से हिसाब पूछते हैं कि क्या करा आप। तो यहीं से आंकड़ा लगा लीजिए कि किस प्रकार से ये राजनीति का कितना ढर्रा नीचे गिराते जा रहे हैं। ये चीज समझने वाली चीज होगी कि खुद एक स्वयं मुख्यमंत्री, अरे भाई जब अब आपने दिल्ली प्रदेश में अगर काम कर रखा है और विकास की गंगा बहा रखी तो पैसे की क्या जरूरत है आपको? जनता तो स्वयं आपको वोट दे देगी, क्यों पैसे मांग रहे हैं आप? तो डर है ना, डर है तभी तो। देखिए जिस प्रकार मैं अभी सुन रहा था, अभी भाई बोल रहे थे कि 5000 मकानों के विषय में लगभग जो बनाए, तो मैं तो पूछता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास कहीं बनाए हो तो बताएं। और फिरोज जी ने कई सौ मकान बनाए थे, कई सौ, मैं आज बता रहा हूँ 11-12 साल पहले 1500 के समथिंग या उससे ऊपर मकान बनाए थे बाहरी दिल्ली में। और वो झज्जर टूट के गए, वो 1+1 के फ्लैट बनाए थे। क्यों नहीं बताया केजरीवाल साहब ने? उस समय तो झुग्गी भी बहुत मिनिमम कुछ हजार झुग्गियां थी, 30-40 से 50,000 झुग्गियां थी उस समय। आज जो 4 लाख की संख्या होती जा रही है बता रहे हैं, बता देते क्यों टूटे, सारे टूट के गिर गए, क्यों? क्योंकि केवल वोट बैंक। अच्छा, इस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने देखिए यमुना का किनारा पूरा बेच दिया, यमुना जी बेच दी आदि इन्होंने अपने वोट बैंक के लिए। ठीक है प्रदीप जी। मैं सर मुझे आपने कम समय लिया। अच्छा ठीक है, बोलिए। अब ये वोट की बात कर रहे हैं, ये वोट नहीं। अरे साहब वोट बैंक की तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? आप तो जनता का वोट बन रहा है और कौन कटवा रहा है कौन नहीं कटवा वो भी आपको पता है। आप मगर अपनी चीजों को तो बताइए ना, आप जनता के बीच में क्या विकास दिया? आपको ये पता है कि फ्लैट बनवाए, तो मुख्यमंत्री जी आके जिस प्रकार से रोज नया एक झूठ बोल के जा रहे हैं, वो चीजें दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा। और एक चीज और बता रहा हूँ आपके माध्यम से,
अब अरविंद केजरीवाल के किसी भी स्पीच के अंदर आप ना स्कूल सुनेंगे और ना आप हॉस्पिटल सुनेंगे। आप जो एक सप्ताह चल रहा है और 9 रोज नई चीजें आ रही हैं। अगर भैया अगर आपके नेताओं में इतना भारी भरकम, संजय सिंह को बोलिए ना, जैसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनाव लड़वा रहे, संजय सिंह आए और विधानसभा चुनाव लड़े दिल्ली में आके, पता लग रहा है कितने बड़े नेता हैं। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। समर सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। समर सिंह जी, लगातार आपकी पार्टी ये कहती है भाई देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी इन दोनों ने देश की राजधानी का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनके मतलब आप अमित शाह से पूछते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर आपने खराब कर दिया, और केजरीवाल से ये पूछते हैं कि आपने स्कूल कहां बनाए, शिक्षा कहां बनाए, आपने शराब के ठेके खोल दिए, एक पर एक फ्री दे दिए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी पार्टी की। हाँ, आ रहा हूं प्रदीप जी, आपके पास आ रहा हूं। अभी आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और तीसरी बड़ी योजना आपने लॉन्च की है आपकी पार्टी ने, जिसके तहत युवाओं को 8500 रुपए मिलेंगे और 1 साल अप्रेंटिस प्रदान की जाएगी। 8500 रुपए आप देंगे। आप एक तरफ कह रहे हैं भाई देखिए ये लोग फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, ये लोग देश का जो है अर्थव्यवस्था खराब कर देंगे। अब आप कह रहे हैं 8500 रुपया देंगे, तो खेल आप भी अपने हिसाब से रहे। समर सिंह जी जी, सबसे पहले तो आप सभी को और पूरे देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं जी। देश के युवा जो शक्ति के स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद जी, आज हमने उनकी जन्म तिथि पर एक युवा अप्रेंटिसशिप जो है, युवा उड़ान योजना का एक क्रियान्वयन किया है यहाँ पर, जिसमें 8500 रुपए हम उन युवाओं को कांग्रेस पार्टी देगी सत्ता में आने के बाद, जो कि शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं। लेकिन हमने साथ के अंदर आपको ये भी बात कही, अगर आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसके अंदर ये बात कही गई है कि हम 8500 रुपए के साथ में इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि उनको कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट एजेंसीज में काम करने का मौका प्राप्त हो। ये प्रोत्साहन राशि इसलिए है ताकि जो युवा है वो भटके ना, अपराध की तरफ ना मुड़े, नशाखोरी की तरफ ना बढ़े, और वो आने वाले भविष्य को देखते हुए अपने काम करे, जो कि देश के लिए, प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए जो है काफी सार्थक साबित होगा। कुल मिला के बात है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो हर पार्टी ने दिल्ली को अपने स्तर पर ठगा है। आप देखिए कि दिल्ली में जब शीला जी का जो 15 साल का कार्यकाल था वो स्वर्णिम युग था। आप देखिए मेट्रो जो है वर्ल्ड क्लास सिटी हमने उस समय बनाई वहां पर। आज देखिए उसकी तर्ज पर देश की पहली वर्ल्ड क्लास सिटी थी। अगर आप देखें गुरुग्राम से लेके आप देखें कि जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर डेवलप हुआ, उसके बाद में कई कार्यक्रम और कई काम ऐसे वहां पर हुए। लेकिन हुआ ये कि आम आदमी पार्टी के जो प्रणेता रहे, आम आदमी पार्टी के जो कन्वेनर अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय भ्रष्टाचार और ऐसे ऐसे मुद्दों को बनाया वहां पर लोगों के दिलों में, और उसके बाद में एक आंदोलन करा और कांग्रेस पार्टी की सरकार, शीला जी की सरकार को वहां पर चैलेंज किया उन्होंने। तो इस प्रकार से उनकी राजनीति चालू हुई। लेकिन आप देखिए कि आज अगर आप कोई भी युवा जो समय उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन या केजरीवाल जी के साथ में जुड़ा था, आज वो साफ देख पा रहा है दिल्ली के अंदर कि ये भारतीय जनता पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की चाल थी, और उन्होंने मिलकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा। तो कुल मिला के बात ये कि बात कैसी भी करी है, आप कान किधर से पकड़िए, बात एक ही है ना। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में 10 सालों से है और जो आम आदमी पार्टी जो स्टेट में है, इन्होंने जो दिखावा और दिखावे की राजनीति और इसके अलावा कुछ करा नहीं है। युवा आज उतना ही परेशान है। शराब जो है विश्व देश के अंदर सबसे ज्यादा शराब बिक रही है वो दिल्ली और उसके क्षेत्रों में, एनसीआर के क्षेत्रों में हो रही है। आप देखिए कि किस प्रकार से युवा जो है धीरे धीरे दिल्ली जो है ड्रग्स की जो है राजधानी बनते जा रहा है, और इस प्रकार से राजधानी को खराब करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों ने किया है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जिस प्रकार का जो स्वर्णिम कार्यकाल था शीला जी का, उसी को वापस लेके आना है, और उसी को देखते हुए हम लोग अपने आईटी मैनिफेस्टो की तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर दिल्ली का युवा जो है, दिल्ली के लोग जो है, जनता अगर कांग्रेस पे विश्वास करेगी तो हम उन्हें की गारंटी। समर सिंह जी, जिस आम आदमी पार्टी को आप कह रहे हैं कि 10 साल तक कुछ नहीं किया, संजीव निगम जी बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी तो कह रही हैं कि भाई 40 लाख रुपए हमारे पास नहीं है चुनाव लड़ने का, और आप कह रहे हैं कट्टर बेईमान है, और आप लोग कहते हैं कि भाई आपने काम नहीं किया। उनके पास 40 लाख रुपया नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके, और आप लोग उन्हें कटघरे में ले रहे हैं। देखिए आतिशी जी
जो है उन्होंने वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है ये तो हर बच्चा जान गया है। हाँ। ये सिंपैथी का खेल खेलना चालू कर दिया है आम आदमी पार्टी ने भी। अब जिस प्रकार से मोदी जी आए थे कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी घरों में, और इस प्रकार की, तो लोगों के मन में ऐसा लगता है, तो उसी अब वो जो है इस प्रकार की क्या बोलते हैं विक्टिमाइजेशन जो वाली जो राजनीति है भारत के अंदर, वो उसका जो बीज मोदी जी ने बोया, अब उसी का जो फल काटने का प्रयास जो है वो आतिशी जी कर रही हैं। ठीक है, हो सकता है उनके पास में हो, उनके आवाज में ना हो। चुनाव लड़ना उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है सभी पार्टियों का, वो लड़ रही हैं। किस प्रकार से वो अपनी कैंपेनिंग कर रही है, किस तरीके से लोगों को रिझाने का कार्य कर रही हैं, वो आम आदमी पार्टी और आतिशी जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जहां तक मुद्दा है, हम चाहते हैं कि देश के अंदर संविधान को बचाने की भी बहुत प्राथमिकता है, युवाओं को बचाने की प्राथमिकता है, युवाओं को बच्चों का बचपन बचाने की प्राथमिकता है। 37 लाख जो बच्चे हैं भारत के अंदर, उन्होंने जो प्राथमिक शिक्षा जो है वो छोड़ दी है। तो इस प्रकार की सब चीजें हैं, हम उसके लोग को लेकर फाइट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी को अगर मौका मिलता है तो वो जो स्वर्णिम युग था शीला जी के समय का, वो वापस लौटाने का काम करेंगे। ठीक है, शीला जी के जो है स्वर्णिम समय लेकर आएंगे। समर सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजीव निगम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव निगम जी, प्रदीप भटनागर जी ने जो भी सवाल किया उसका जवाब तो आप दे ही दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि आज अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि ये मेरे पास लिस्ट आ गई है पहले से ही, बीजेपी जो है वो झुग्गी झोपड़ी तोड़ देगी और यहाँ के लोगों को भगा देगी, और अगर नहीं करेगी तो अमित शाह गारंटी दें, लिखित में दें कि ये इनको यहाँ से नहीं हटाएंगे, इनके सारे मुकदमे वापस लेंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि इनके लोगों ने मुझे बताया है कि चुनाव जीतने के 2 दिन बाद ही ऐसा कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि इन्हीं के लोगों ने, अंदर की सूचना हमें मिली है कि रमेश बिदूड़ी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपको सारी चीजें अंदर से पहले से ही पता चल जाती है संजीव जी? आपकी एक भी चीज तो ये प्रदीप जी को नहीं पता चलती है, लेकिन इनकी सारी पोल पट्टी आपको पहले ही पता चल जाती है, या फिर आपकी ये स्पेशल पॉलिटिक्स की टैक्टिक्स है जिसको आप आजमाते हैं हर चुनाव में? और तीसरा ये कि प्रदीप भटनागर जी कह रहे हैं कि अब आप शिक्षा, स्कूल और फिर आप बाकी चीजों पर बात नहीं करेंगे, अब आप ऐसे ही बात करेंगे, बड़ी बड़ी लोक लुभावन योजनाएं और फिर डराना, यही आपकी टैक्टिक्स है। शिवम जी, हम तो स्कूल और अस्पताल की राजनीति करने वालों में से हैं और उसी की बात करना चाह रहे थे। यही कहते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री का आवास है वो शीश महल है, ये नाम संज्ञा इन्होंने ही तो दी है, इन्होंने ही तो आपको जानकारी दी, आपके साथ मीडिया के साथ साझा किया कई बार कि साहब वहाँ स्विमिंग पूल भी है, वहाँ मिनी बार भी है वगैरह वगैरह, ये जानकारी इन्होंने ही तो दी। इसके मतलब प्रदीप भटनागर होकर के आए हैं या इनके दूसरे जो पदाधिकारी है, पार्टी के दूसरे जो कार्यकर्ता है वो होकर के आए हैं? जब आए होंगे तभी तो जानकारी दी ना। आखिरकार कैसे जानकारी आई आप लोगों के पास? आपने भी उसको दिन रात चलाया है। हमने फैसला लिया कि चलिए हम आपको दिखा देते हैं चल करके, अभी 2-4 दिन पहले साहब उन्होंने पुलिस का पहरा लगवा दिया, पुलिस इनके हाथ में है तो पुलिस का बेजा इस्तेमाल करके पहरा लगवा दिया। बताइए, 2 नेता जो है गए, एक सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हुआ था संजय सिंह जी और दूसरा दिल्ली सरकार का मंत्री। नहीं तो संजीव जी, ये शीश महल वाला मुद्दा तो बीजेपी पहले से ही उठा रही थी जब आप उस आवास में थे, जब आपके मुख्यमंत्री, तब आप रिकॉर्डिंग करके दिखा देते महाराज कि ये देखिए जो जो बीजेपी करी है, शीश महल तो है ही नहीं। कह रहे उसकी छोड़िए, हम दिखा देते। पीडब्ल्यूडी के पास उसकी चाबियां हैं। पीडब्ल्यूडी किसके अंडर में आता है? दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, लेकिन कौन कंट्रोल कर रहा है? अच्छा, दूसरी बात जो अभी आपने कहा आपके पास जानकारी आ जाती है, कहां कैग की रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भाई साहब, कैग की रिपोर्ट तो अभी टेबल नहीं हुई है, कहां से खबर लेकर के आ गए? बताइए ना हमको। और साहब इतने करोड़ का घोटाला हुआ, ये हुआ वो हुआ, वैसे ये कहा जब टेबल नहीं हुई रिपोर्ट तो ये कहां से लेकर के आ रहे हैं जानकारी? आप बताइए, आप लोग सारे लोग उसे मीडिया में आ रही खबरें। तो ऐसा नहीं है कि हम 10 साल से सरकार में हैं, हम चला रहे हैं। अगर इनके पास है सोर्सेस लाने के, तो हमारे पास भी सोर्सेस है। अच्छा। हमारे पास भी सोर्सेस है। हाँ। हमारे पास भी है, हम भी ला रहे हैं, वही हम जानकारी आपको दे रहे हैं, वही साझा कर रहे हैं। और ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम समय रहते हम आगाह करें कि अभी कोई समय निकला नहीं है, अभी सब कुछ है। अगर इनके झांसे में आ गए तो आगे सिवाय पछतावे के कुछ नहीं है। ठीक है संजीव जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। आलोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी, एक गाना आया था, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तो ये दिल्ली के चुनाव में ये जब सब कुछ मामला गड़बड़ा जाता है तो ये झुग्गी झोपड़ी का रुख कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल और लगातार वहां जाते हैं और ये कहते हैं भाई देखिए बीजेपी तो मामला गड़बड़ कर देगी। ये 15 लाख वोटर का खेल है क्या? कि अगर 15 लाख वोटर भी हमारे मतलब खेमे में आ जाए
तो फिर बाकी तो हम घेर ही लिए हैं, ये भी अगर घेर लेंगे तो बीजेपी को अपने आप पटकनी दे देंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर झुग्गी झोपड़ी का थोड़ा वोट भी ढंग से मिल जाए तो आम आदमी पार्टी का किला ढह जाएगा। आम आदमी पार्टी ये सोच रही कि हमारा किला न ढह जाए, और राजनीति में स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति क्यों चाहेगा कि उसको किला ढहे। उसने भले ही 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए कुछ किया नहीं किया, उस तरह के डेवलपमेंट कार्य नहीं किए जैसा अरविंद केजरीवाल से उम्मीद थी। ऐसा लगा तो दिल्ली पेरिस हो जाएगी। यमुना में हम लोग जाएंगे तो सिक्का ढूंढ लेंगे ऊपर से, कितनी साफ मिलेगी। अच्छा, इन्होंने पहले 15 में कहा साफ कर देंगे, फिर वो अल्लाह कसम 20 में मौका तो कर देंगे, अब 25 भी करे तो फिर मौका दे दो। और यमुना तो भी साफ नहीं हुई। और एक मैं इंटरव्यू सुना था जिसने कहा था कि यमुना साफ करते भी तो वोट न मिलता। जो व्यक्ति इतना दुस्साहस रखता हो कहने में, अरविंद केजरीवाल का वीडियो वायरल है भाई, जो कहते कि साफ कर देते तो वोट तो कभी नहीं मिलता। तो जो व्यक्ति अपने किए गए वादे को भी वोट के आधार पर देखता हो, ऐसे नेता से तो फिर राम बचाए वाली बात। हाँ, और आलोक जी, लोकतंत्र में जनमत सब कुछ होता है। हाँ आलोक जी, अरविंद केजरीवाल ये कांग्रेस ने अपनी तीसरी गारंटी योजना लॉन्च कर दी है। आज कह रहे स्वामी विवेकानंद का वो है दिवस है, तो इसलिए इस मौके पर युवाओं के लिए हमने काम करना शुरू किया है, और वो हम स्वर्ण काल ले आएंगे शीला दीक्षित वाला। ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले तो सिर्फ जो है गाजर थिमाते चले जा रहे हैं दिल्ली की जनता को, और हम जो है आएंगे 8500 रुपया हर बेरोजगार जो युवा हैं, युवतियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको देंगे। देखिए, बात क्रेडिबिलिटी की होती है, जनता क्रेडिबिलिटी देती है। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव पे कहा था कि हम इतने 1000 रुपए देंगे, लेकिन 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और बड़े बहुमत से आई। लेकिन जब 2024 का चुनाव हुआ तो संविधान खतरे वाला मैटर चल गया। वो गए दलितों के पास गए और कहा कि अगला चुनाव नहीं होगा, संविधान खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी, और वो तो चला। तो अगर झुग्गी झोपड़ियों में जाके अरविंद केजरीवाल ये डराने में कामयाब हो जाते हैं कि बीजेपी आई तो झुग्गी झोपड़ियां गिरा देगी, तो आपने डर जाएगा, बोलेंगे हमारे पास जो आसियाना है वो चला जाएगा। अब लेकिन बात कांग्रेस की जो आपने प्रश्न पूछा, तो एक बात तो मैंने दूसरी बात आपको बताई, कांग्रेस पार्टी में भी 2 डिवीजन है दिल्ली में। अच्छा, एक दिल्ली कांग्रेस है जो लड़ना चाहती है आम आदमी पार्टी से, लेकिन एक राहुल गांधी की लीडरशिप वाली कांग्रेस है, वो लड़ना ही नहीं चाहती कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से। तो कांग्रेस में खुद बंटवारा हो गया है दिल्ली चुनाव में। अगर कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित की लेगेसी को ऑन करके चुनाव लड़े तो कम से कम जो 4.26% लोकसभा में उसे मत मिले थे, उस 4.2% से 11-12% तो पहुंच सकती है। लेकिन जो राहुल गांधी वाली जो कांग्रेस है वो डरती है कि अगर हम 4% से बढ़ के 12% हो गए तो फिर बीजेपी में सरकार बना ले। तो कांग्रेस दुविधा में है। अगर कांग्रेस बड़ी ताकत से लड़े तो मेरा मानना है कि वो जो शून्य से नीचे जा रहे हैं, अब लोग कहते हैं शून्य से नीचे क्या जाएंगे, मैं कहता हूँ शून्य के नीचे भी जाया जा सकता है। जैसे शून्य के नीचे होता है कि 8-10%, 12% से 4.26% वोट में आ जाए। तो अब वोट के मामले में आप नीचे जा रहे हैं, तो क्या आप वोट में भी शून्य आना चाहते हैं? अगर वोट में भी शून्य नहीं आना चाहते हैं तो कांग्रेस को यूनाइट होकर लड़ना होगा। आप देखिए, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी इस चुनाव में गायब है। दिल्ली चुनाव में कोई ट्वीट, कोई वक्तव्य सिर्फ मेरे पास जानकारी में नहीं है। आपके पास एक हफ्ते के अंदर कोई जानकारी और राहुल गांधी की एक्टिविटी की जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अगेंस्ट में उन्होंने दिल्ली चुनाव के लिए अभी तक कोई ट्वीट या जनसभा की हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, तो आप जरूर बताइएगा कि वो दिल्ली के चुनाव में कोई नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। तो कांग्रेस खुद यूनाइट नहीं है दिल्ली चुनाव में, वो दुविधा में है कि आम आदमी पार्टी अगर हम तेजी से लड़े तो कहीं वो ना हार जाए। तो गठबंधन तो दोनों के अंदर है। दिल्ली की आधी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और दिल्ली की आधी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ है। ठीक है, ठीक है आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप भटनागर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल मेरा यह है कि दिल्ली के युवाओं की बात की जाए तो फिर भैया ये बाबा साहब अंबेडकर वाला स्कॉलरशिप दिया जा रहा है कि भाई वो पढ़ेंगे,
महिलाओं के लिए 2300 रुपया 2500 रुपया वो जो भी है, आपको पता है अरविंद केजरीवाल ने रजिस्ट्रेशन भी करना शुरू कर दिया सब कुछ। इसके बाद आइए झुग्गी झोपड़ी में, वो कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी बीजेपी तोड़ देगी, हम खड़े हैं, हम पहले भी खड़े थे आपके साथ, हम खड़े हैं। मतलब आपसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। और लोग तो ये कह रहे हैं भाई प्रदीप जी कि आप लोग बस अरविंद केजरीवाल के हर एक्शन का रिएक्शन देने में रह चुके हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। अरविंद केजरीवाल आपको स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं और सामने खड़े हैं, और उसमें आतिशी जी और केजरीवाल जो स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पे खड़े हैं। आप लोग अपना स्पिन बॉलर से लेकर यॉर्कर तक मार रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल आउट नहीं हो रहे, इसलिए आप लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं, भयभीत है। प्रदीप जी, आज अरविंद केजरीवाल जी जो बोल रहे हैं कि क्राइम बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, आपको पता है जब से झुग्गी झोपड़ी सबसे ज्यादा क्राइम, और इन्होंने उनकी सहूलियत के लिए वहां पे इन्होंने फ्री बिजली दे रखी है, फ्री एलईडी लाइट लगवा रखी है, पानी की पाइपलाइन बिछवा रखी है, वोट बचेगा ये नहीं बताएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल चाहते तो इस 10-11 सालों के अंदर बहुत कुछ दे सकते थे। झुग्गी झोपड़ी दिल्ली से खत्म हो सकती थी। जो दिल्ली पे बदनुमा दाग कहा जाता स्लम कॉलोनियां, वो आज चंद परसेंट रह सकती थी अगर ये अपने काम करते, मगर काम की नीति नहीं थी ना, क्योंकि कमीशन का काम करना हर चीज में, चाहे जल में हो, चाहे क्लासों के लिए हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, चाहे कमीशन चाहिए थी, चाहे शराब के मामले में, तो कमीशन के चक्कर में दिल्ली में कुछ काम विकास करा नहीं। फिर गरीबी दूर करने का जो संकल्प लेके आए थे तो कहाँ रहेंगे, वहां जिन्हों रहे। अगर झुग्गी झोपड़ी खत्म कर 10 साल में, तो 10-11 साल में कुछ तो 10-20 घर 100-200-400 का कुछ तो बनवाते। आज लगभग 5,000 अगर भारत सरकार ने अगर झुग्गी हटाकर घरों को दिए हैं, उसमें ना तो अदानी ना अंबानी रहते, ना अरविंद केजरीवाल जी रहते। तभी मैं सुन रहा था जिस प्रकार से ये शीश महल की बात है, कौन है संजय सिंह? संजय सिंह मानेंगे पीडब्ल्यूडी के जो उनको बिना परमिशन चला जाएगा? संजय सिंह परमिशन देते पहले, कायदे कानून से जाते, जिस तरह जाते सरकारी संस्थानों के अंदर, तो जाना देखो ना संजय सिंह की, या मंत्री बन गए, पीडब्ल्यूडी मंत्री बन गए तो आप चले जाएंगे? पहले अपने कार्यालय को लिख के देते हैं भाई हमें इसका सर्वे करना है, भ्रमण करना है, और दिखाते फिर आप। चलिए ठीक है, आपने पहले ही मैं सर आपने देखो सबको लंबा टाइम नहीं दिया है आपने। प्रदीप जी आप हर बार शिकायत करते हैं, चलिए बोलिए। नहीं सर, अब ये देखिए कांग्रेस का जवाब देना, मुझे कांग्रेस की बारी है, कांग्रेस बहुत कुछ बोल के गई है। आज कांग्रेस ने यहाँ छलावा फिर कर दिया है 8,500 रुपए का। उत्तर प्रदेश में छलावा करा है इन्होंने, और 8,500 रुपए आज भी महिलाएं बेचारी इंतजार कर रही है, गरीब कब देंगे उनको? तो यह शिक्षित देखिए यहाँ भी राजनीति किस प्रकार की है कांग्रेस की। आपने कहा शिक्षित लोग बच्चों को देंगे आप, शिक्षित को नौकरी नहीं देंगे आप, 8,500 रुपए देंगे आप, भिखारी बनाएंगे आप। आप उन्हें कोई रोजगार नहीं देंगे, आप नौकरी नहीं देंगे, आप 8,500 रुपए देंगे। आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, आप दिल्ली के जो वादे कर रहे हैं, कसम है आपको प्रियंका गांधी की भी और सोनिया गांधी जी की भी, कि आपने कर्नाटका के अंदर जो आपको पेंशन के पैसे देने थे वो शुरू कर दिए। बता दीजिए हिमाचल में और कर्नाटका में, तेलंगाना में, अपने राज्य बता दीजिए जो पेंशन देनी थी वो चालू कर दी है, नहीं कर दी? बता दीजिए जो आपको बसों के अंदर फ्री महिलाएं करनी थी, कर दी नहीं कर दी? वही बता दीजिए। हरियाणा, राजस्थान के, सॉरी माफी चाहूंगा, हरियाणा सॉरी हिमाचल के अंदर अब तक 2.5 लोगों सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे, एक को आज तक पेंशन शुरू नहीं कर पाए, एक को नौकरी नहीं दे पाए। इनके मुख्यमंत्री टीवी पे कहते थे हमने तो रोजगार कहा था, नौकरी कहीं नहीं थी। प्रियंका गांधी झूठ बोलेगा ये यहाँ पे अपनी कांग्रेस सरकार बनाने के लिए। तो प्रियंका जी घर जाइए आप, जनपद 10 जनपद वहां पूछिए, वो बताएंगे आपको। 24 जनपद और जाइए आप, प्रियंका जी बताएंगे वादा करके वो कहीं थी। तो समस्या ये है कि वादे तो करें मगर अपने राज्यों के बारे में बताएं कि आप दिल्ली के जो वादे पूरे करेंगे उन राज्यों में क्या वादे पूरे करें, उसके बारे में बताएं। ठीक है प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। समर सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। समर सिंह जी, एक गाना था, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं। तो ये इंडिया गठबंधन में अब ये भाई देखिए, आलोक जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि दिल्ली में 2 कांग्रेस है, एक वो जो चुनाव लड़ रही है, एक वो जो केजरीवाल के विरोध में बोलना नहीं चाह रही है। और सवाल यहां खड़ा भी हो जाता है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी या इस चुनाव में नदारत है आपके शीर्ष टॉप के नेता, तो ये सवाल तो उठेगा ना समर सिंह जी कि अगर आपके बड़े नेता आ नहीं रहे तो लड़ाई कैसे हुई आम आदमी पार्टी के बीच में? और दूसरा ये सवाल जो अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि भाई आप इतनी गारंटी की बात कर रहे हैं तो हिमाचल में आपने क्या दे दिया, आपके वहां लोगों को सैलरी नहीं मिली? जवाब दीजिए समर सिंह जी। समर सिंह जी आपने म्यूट कर रखा है शायद, अनम्यूट करिए। आप आखिरी बार प्रदीप जी कर्नाटक कब गए थे? आपने कर्नाटक की बात करी। मैं बताना चाहता हूँ कर्नाटकों में महिलाओं के लिए जो है वो बसेस में जो डेली बसेस चलती है उसके अंदर जो है फ्री रिजर्वेशन की हमने सुविधा कर रखी है, और रात को वहां पर एक मार्शल भी चलता है। लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी क्योंकि आप जो है कांग्रेस पार्टी के अच्छे कार्य को आप लोग नहीं देख पाते हैं।
जहां तक की बात है कि हमारे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नहीं आ रहे हैं, उनका पूरा चुनाव के अंदर उनका पूरा ध्यान है, वहां उनके ही जो डायरेक्शन है उसके ऊपर पार्टी काम कर रही है, पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। और कर्नाटक में महिलाओं की पेंशन, कर्नाटक में महिलाओं की पेंशन, महिलाओं की पेंशन के लिए और बिजली फ्री जो कार्य चल रहा है। मैंने आपको बस का बता दिया। अभी सुनिए तो सही प्रदीप जी, क्या होता है ना, अभी मध्य प्रदेश की बात करूंगा तो फिर प्रदीप जी आप भागते फिरेंगे इधर उधर। 3,000 रुपए की बात करी थी आपने, 1,200 रुपए 50 रुपए आपने टिका दिया। 450 रुपए गैस के सिलेंडर की बात करी थी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ ना, आपने, सुन तो लीजिए फिर आपने दिया क्या, आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, पता है आपको, वहाँ राज खुल रहे हैं, जितने वहाँ टोल चल रहे थे परिवहन के सब कांग्रेसियों के पास से 10 साल से चला रहे थे, कई सौ करोड़ रुपए खा रहे। कौन से वाहन की आप बात कर रहे हैं प्रदीप जी, आपके पास में कोई तथ्य है? राजस्थान के अंदर बता तो रहा हूँ, राजस्थान में जब राजस्थान में टोल चला रहे थे प्राइवेट सेक्टर पीडब्ल्यूडी के, तो सारे कांग्रेसियों की बता आपको कई सौ करोड़ रुपए कमाए गबन करके चले गए। ये तो पता होना चाहिए ना आपको। आपको इसकी जानकारी है तो आपने अधूरी बात आपने करी, आपने हिमाचल की जो बात करी, आपने क्यों नहीं तनख्वाह दी अब तक सरकारी कर्मचारियों पे चल रहा है। प्रदीप जी समर सिंह जी को बोलने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। कार्य अपने स्तर पे चल रहा है। जिस प्रकार से मैंने कर्नाटक की बात करी, कर्नाटक के अंदर हम एक गुड गवर्नेंस का जो है वो पूरी तैयारी हम लोग वहां पर करके रखे हैं। अभी 100 करोड़ रुपए जो अडानी जी देने वाले थे युवाओं को ITI और IITI के लिए और युवा अप्रेंटिसशिप के लिए, हमने वो मना कर दिया क्योंकि उनके ऊपर अमेरिका के ऊपर जो जांच बैठ गई। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ईमानदार लोगों के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं और लोगों तक वाकई में जो है उनकी जरूरतों की चीजें, उनके जरूरतों के काम 420 में राहुल गांधी जमानत पे क्यों है? राहुल गांधी जी 420 में जमानत पे क्यों है, बता दीजिए अगर ईमानदारी की बात कर रहे हो तो आप। सही बात है। अमित शाह जी के बारे में क्या बोलेंगे? तड़ीपार कहते हैं उनको लोग। अमित शाह जी के बारे में बोलिए ना, हत्या का आरोप लगा शहाबुद्दीन की उनके ऊपर, उसके बारे में बात कीजिए। अब म्यूट करके बैठ गए आप, बोलिए ना क्या 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 रहा, बताइए। प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमित शाह के बारे में क्या बोलेंगे आप? इसमें देश का आप अमित शाह के बारे में क्या बोलेंगे? आप प्रज्वल रेवन्ना के बारे में क्या बोलेंगे? वो तो आप अजित पवार के बारे में क्या बोलेंगे? राहुल आप अजित पवार राहुल गांधी जी कम से कम 3,000 महिलाओं का रेप करके उनकी ब्लूप्रिंट तो नहीं बनाते हैं? कम से कम 3,000 महिलाओं का बलात्कार करके उनकी पिक्चरें तो नहीं बनाते हैं? ठीक है भाई, मैं तो बोला वो सरकार के पैसा। अमित शाह जी को तड़ीपार की संख्या किसने दी? क्यों उनको तड़ीपार कहा जाता है? फिर आप अमित शाह जी की बात कीजिए ना। बैठे हैं ये बता, अमित शाह जी की बात कीजिए होता है तड़ीपार का, बता देता हूँ। पढ़े लिखे अजित पवार की बात कीजिए ना, सुन लीजिए अजित पवार अरे सुन लीजिए, तड़ीपार का बता देता हूँ। तड़ीपार इसलिए करा जाता है कि किसी मामले में दबाव ना पड़े, जो जिन्हें गवाह देने गवाहों के चक्कर में बाहर कर देते हैं। अब आप बताइए 420 में क्यों राहुल गांधी को जमानत है, जैसे मैंने बताया है, थोड़ा आप भी बता दीजिए प्लीज, बड़ी मेहरबानी। हमको सब समझ में आता है सुजीत जी, किस प्रकार से आप पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का जो है उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन का उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से DM SP का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से सदन में बोलने वाले व्यक्ति को सदन से बाहर कर देते हैं, ठीक है, उनको घर से निकाल देते हैं। और सभी, एक उनका वक्तव्य था कि जो मोदी सरने वाले जो है वो चोर हैं, तो नीरव मोदी चोर है, ये तो हमने देखा है। उसके ऊपर आपने उनको जो है सस्पेंड कर दिया, वहां से उनको घर से निकाल दिया। तो ये आपने करा है, तो आपको क्या लगता है? एक सेकंड समर सिंह जी, प्रदीप जी एक सेकंड 1 to 1 करेंगे तो फिर सारा समय खराब हो जाएगा और बातचीत यहीं रह जाएगी। समर सिंह जी, सवाल यह है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछे कि भाई आपकी लड़ाई किसके बीच में, तो कहते हैं हमारी लड़ाई बीजेपी के बीच में है, आम आदमी पार्टी को आप नगण्य मानते हैं। चुनाव को महज 2-3 हफ्ते रह चुके हैं, इधर आम आदमी पार्टी के पूरे जितने नेता एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं, बीजेपी के नेता मैदान में उतर चुके हैं, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, बाकी दिल्ली के जितने बड़े नेता वो सब दिन ब दिन लगे हुए हैं। समर सिंह जी, आपके शीर्ष नेता अगर इस वक्त इंडिकेशन देंगे कि देखिए इधर नहीं इधर जाइए, आपको नहीं लगता कि अगर समय से पहले थोड़ा सा दबाव डालेंगे तो ये जो आंकड़े आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को निकाल के बाहर फेंकना है, इन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया, आपको नहीं लगता कि आप पूरा जोर लगा देंगे तो इनको वाकई में उखाड़ के फेंक देंगे आप? लेकिन ये जो अर्धबल लग रहा है ना, इसीलिए कहा जा रहा है भाई संजीव निगत जी के साथ साथ दिल में खोट भी है और दिमाग में प्रेम भी पनप रहा है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे शीर्ष नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व के ही मार्गदर्शन में सारे कार्य किए जा रहे हैं। जल्दी ही
ग्राउंड पे भी जो है हमारे शीर्ष नेता जो है वो आपको दिखेंगे। और जहां तक की बात है, कांग्रेस एक है, कांग्रेस के दिल में अगर कोई है तो दिल्ली की जनता है, और दिल्ली की जनता के लिए जो भी सबसे बेहतर होगा वो करने का प्रयास हम करेंगे। जहां तक की बात आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की है, वो भी एक संवैधानिक पार्टियां हैं, उनको उनका दायित्व है, वो उनका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में जो चीज है वो है दिल्ली की जनता। आप अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का और ये एक डराने का कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के मॉडस ऑफ ऑपरेंडी जो है वो सेम ही है। उसके अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किससे डराती है? धर्म के नाम से हिंदू मुस्लिम को डराती है। ठीक है, यहाँ पर किससे डराने हैं? झुग्गी झोपड़ी टूट जाएगी आपकी, आपको बेघर कर देंगे, आपका घर छीन लेंगे। वहां पर मोदी जी बोलते हैं कि कोई आपकी भैंस छीन लेगा, यहाँ पर केजरीवाल आपका घर छीन लेगा। वहां पर मोदी माँ जो है बर्तन मांजा करती थी लोगों के घर में, और मैं चाय बना बना के वो भीख मांगी 25 साल 30 साल मैंने, और तब जाके मैंने जो है यहाँ तक पहुंचा हूँ। हिमालय में रहता था। इसी प्रकार से आप देखिए आतिशी जी और जो हमारे अब है वो आप अच्छी शर्ट पहन सकते हैं, फिर भी कॉटन की शर्ट ज्यादा महंगी नहीं आती, फिर भी वो आम आदमी टेरिकॉट की शर्ट पहन के घूमते हैं दिखाने के लिए। सबका अपना अपना जो है वो एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, और ये प्रेजेंटेशन है। लेकिन आप वहीं पर कांग्रेस को आप देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर इस प्रकार का कोई भी ढोंग आडंबर करने की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के मन में से दिल्ली के लोग है, दिल्ली की जनता है, उनके समर सिंह जी जाने वाले वादों को पूरे करने का एक निश्चय है। हाँ, मैं आपके पास आऊंगा। संजीव निगम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव निगम जी, दिल्ली में जब भी आम आदमी पार्टी कुछ कहती है तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर कहती है कि हम करना तो चाहते थे, एलजी साहब हाथ पकड़ लेते हैं हमारा बार बार। संजीव निगम जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि जब आप शराब की बात करते हैं और आप ये कहते हैं कि शराब बंद कर दीजिए, फिर भी हम आपको दिल्ली को प्रॉफिट में करके दिखा देंगे, फ्री बिजली दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे, फ्री बस दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, फिर भी बिजली को प्रॉफिट में रखेंगे, मतलब दिल्ली को प्रॉफिट में रखेंगे। अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई पंजाब में आपने क्या किया, पंजाब कितने प्रॉफिट में है, पंजाब में शराब क्यों नहीं बंद की, पंजाब में ग्रंथियों पुजारियों को 18,000 क्यों नहीं दिया, मौलवियों को कितना देते हैं, वहां पर बिजली फ्री करने की बात कही आपने, वहां पर क्या कर दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य का वहां क्या हाल है। संजीव निगम जी, यहाँ पे एक्सपोज नहीं हो जाते हैं क्या? क्योंकि आपके पास एक और राज्य पंजाब, बीजेपी तुरंत उधर उंगली कर देती है कि अगर करना था तो वहां काहे नहीं किए, अब यहां आकर भी ये सब काहे कर रहे हो, अगर करना था तो 10 साल से पहले वो काहे नहीं किए। तो आपको नहीं लगता कि आप जब नया मुद्दा उठाते हैं तो बीजेपी पंजाब जाके आपको आईना दिखा देती है कि ये देखिए भाई, आईना देखिए, आईना झूठ नहीं बोलता है? दोनों आपके भी प्रश्न का जवाब देता हूं। और अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता समर सिंह जी कह रहे थे कि साहब हमारा बीजेपी को और आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली की जनता के लिए लड़ रहे हैं। अरे साहब, अगर दिल्ली की जनता के लिए लड़ रहे हो, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ रहे हो, तो कहीं गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। प्रवेश वर्मा खुलेआम पैसा बांट रहे हैं नई दिल्ली में, जहां से संदीप दीक्षित भी प्रत्याशी है। आपने एक बार भी आवाज उठाई कि ये गलत हो रहा है? कहीं शिकायत की आपने? तो शिकायत की वो जो है नक्सली है। तो कहां से दिल्ली की जनता के लिए लड़ रहे हो? और दूसरा प्रश्न जो आपने बोला, देखिए अभी पंजाब में नहीं तो संजीव जी, नहीं हुए, दिल्ली की जनता के साथ खड़े होने का मतलब है कि आपके खिलाफ ना जाना। नहीं, फिर दिल्ली, शिवम जी दिल्ली के लोगों के लिए हमारे खिलाफ तो आप खुले रूप से मैदान में आ ही चुके हो। हमारे पास तो आप आ ही चुके हो, लेकिन जब आप दिल्ली के लोगों की बात करोगे तो कहीं गलत हो रहा है तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? संजीव जी, एक बात बताइए, आप कह रहे भाई हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में गए थे चुनाव लड़ने के लिए, वहां पर आपके पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि एक थी कांग्रेस, तब तो गठबंधन था, बड़ा प्यार था, तब आकर काहे नहीं दिल्ली में समझाया कि ये भगवंत मान बहुत गलत बोल दिए, माफी चाहता हूं। तब तो आप सब आज मान लिए, आज कांग्रेस आपके खिलाफ बोल रही है तो आपको बड़ा दुख हो रहा है संजीव जी? नहीं, कहीं दुख और कहीं जो है नहीं, मतलब आपका मुंह में राम बगल में चूड़ी, और तब वो ठीक है, और अगर कांग्रेस आपके खिलाफ बोल दे तो आप कहते देखिए लड़ाई यहाँ बीजेपी, वो छत्तीसगढ़ में बीजेपी से लड़ाई नहीं थी क्या वहां पे? नहीं, बात आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं, बात गलत जहाँ गलत हो रहा है। अगर आप जनता के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, जनता के हक के लिए, तो कहीं भी गलत हो रहा है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। पता है भाई, आप देखिए, अगर हम लोगों ने आवाज उठा कर नहीं उठाई होती तो हमें क्या जरूरत थी? भाई हिंदुस्तान में इतना गलत हो रहा था, हमने आवाज उठाई, आवाज उठाते सुनिए, यही तो मैं भी कह रहा हूं। जब आप छत्तीसगढ़ में कह के आए थे कि एक थी कांग्रेस, तो कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोला कि ये पहले आम आदमी पार्टी को हटाइए यहाँ से। कांग्रेस ने कब कहा नहीं बोला है? तो ये कांग्रेस की जो है मतलब उसे सोचना चाहिए, उसे समझना चाहिए। भाई कैसे अभी हमने हरियाणा में भी तो चुनाव लड़ा अलग अलग, देखिए हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन कम से कम एक इंसानियत भी तो होती है, मानवता भी तो होती है।
बताइए, हरियाणा में हमने पूरा चुनाव लड़ा, हम लोगों ने कभी किसी ऐसी कोई भाषा का। पार्टी की 20 सीटें आई हैं हरियाणा के अंदर, आम आदमी पार्टी की 20 सीटें आई हैं और कांग्रेस 20 पर 5 भी नहीं ला पाई। बताइए, ये तो हाल आम आदमी पार्टी का हुआ है। प्रदीप जी, मैं आपकी चीज समझ सकता हूँ। अगर पंजाब के विषय में पूछ लो तो जवाब नहीं मिलेगा, पंजाब की बिजली के बारे में पूछ लो तो विषय नहीं मिलेगा, पंजाब में अगर पेंशन की बात कर लो वृद्धा तो बात जवाब नहीं मिलेगा, पंजाब में अगर बात कर लो तो नहर का पानी जो किसानों को मिलना चाहिए जवाब नहीं मिलेगा, कहीं और चले जाएंगे। पंजाब में नशे की बात कर लो तो उसके जवाब नहीं मिलेगा, कितना नशे की बात करो पंजाब तो जवाब नहीं मिलेगा। हम आपकी समझ सकते हैं, समाजवादी पार्टी सॉरी आम आदमी पार्टी जो है आगे बताता हूँ चैनल के माध्यम से। अगर आम आदमी पार्टी यहाँ दिल्ली से हार गई तो अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे जाके, मैं एडवांस से बता रहा हूँ। आज अगर आम आदमी पार्टी हार जाएगी, आम आदमी पार्टी दिल्ली से, तो अगला सीएम पंजाब का अरविंद केजरीवाल होंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ। आपकी गारंटी क्या गारंटी? आप तोड़ने फोड़ने में बांटने में आप एक सेकंड प्रदीप जी, ये संजीव जी, ये दिल्ली में अगर चुनाव जीत गए आप तो मुख्यमंत्री कौन होगा? अरे अब कोई आप भी ऐसा प्रश्न करो, ये प्रश्न भाजपा से पूछो अगर ये जीत गए इसका आदमी केजरीवाल तो पूछ रहा हूं, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, आतिशी या केजरीवाल? अरे भाई वो तो आशी ने खुद कहा, आशी जी ने कि हम जो है अगले मुख्यमंत्री जो है हम केजरीवाल को हम बनाएंगे। नहीं, केजरीवाल पे तो मामला चल रहा है, वो कैसे बन जाएंगे फिर? क्या नहीं, कल को वो फिर वापस लौट गए जेल की तरफ तो फिर आप आतिशी को ले आएंगे, तो ये स्टेपरी बना के रखे क्या आप? नहीं, देखिए फिर कल को कोरोना आ गया, फिर कल को कोई वायरस आ गया, जाना है चुनाव के बाद। आलोक जी ठीक है, एक सेकंड प्रदीप जी, संजीव जी एक सेकंड। आलोक जी, अभी आप कह रहे थे कांग्रेस में 2 धड़ा हो गया है, कांग्रेस मन से चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आपकी बात हो सकता है ये सही हो, आपका आकलन सही हो, लेकिन मेरा आकलन यह कहता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं। संजीव निगम जी के शब्द, केजरीवाल जी के शब्द, आतिशी जी के शब्द ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि बीजेपी से हो सकता है लड़ाई 99 और 100 की हो जाए, लेकिन समर सिंह जी की पार्टी से, समर सिंह जी से लड़ाई वो 102% है। आलोक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, आलोक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। समर सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं जल्दी से, थोड़ा समय का अभाव है। आलोक जी, समर सिंह जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो लड़ाई देखने को मिल रही है, अभी आलोक जी ने कहा कि आपका 2 धड़ा है, आप कह रहे नहीं हम चुनाव लड़ रहे हैं, सानिध्य मिल रहा है हमको, लेकिन ये आम आदमी पार्टी तो इतना अटैकिंग हो गई कि जैसे आपको कभी पहचानती नहीं थी। भाई मैंने कहा छत्तीसगढ़ में आप भी गए थे, आप तो कहते एक थी कांग्रेस, यहां पर आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से इनको बाहर करो, हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, और ताज्जुब की बात तो ये कि समर सिंह जी सब इनका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, आपके पास में खबर ठीक नहीं है। हाँ। कोई समर्थन आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन के ऊपर ऐसा कोई कर रहा है, अन्य दल कर रहे हैं, ऐसी कोई खबर जो है वो मीडिया में तो नहीं है। आप तक कहां से तक पहुंची है ये नहीं पता। समर सिंह जी, ये शिवसेना, ये समाजवादी पार्टी, ये टीएमसी, आपको सच में नहीं पता है? आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ये जो बयान आपने सुने हैं, ये बयान आधे अधूरे और तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने वाले बयान थे। अच्छा। सभी ने राहुल गांधी जी को इंडिया गठबंधन का नेता माना है। हाँ। और खुद राहुल गांधी जी ने इस बात को स्वीकारा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो कैपेबल है इसको लेने का, तो मुझे नहीं तो ठीक है, समर सिंह जी सामने ही पूछ लेते हैं। संजीव निगम जी, इंडिया गठबंधन का नेता कौन? यहाँ सुन तो जल्दी से, एक सेकंड समर सिंह जी, समय का थोड़ा अभाव है, पूछ लेते हैं। संजीव निगम जी, इंडिया गठबंधन का नेता कौन, जल्दी से? भाई इंडिया गठबंधन में अभी कोई संयोजक तो है नहीं वर्तमान स्थिति में। ये देखिए आपके सामने वर्तमान स्थिति में भाई कोई संयोजक नहीं है। अच्छा, संयोजक कहाँ है? सारे लोग मिलकर के, अभी तो वो जम्मू कश्मीर से अब्दुल्ला साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा था कि कोई बैठक नहीं भई है, बैठक बुला लेना चाहिए, और अगर नहीं हो सकता है इसको खत्म कर देना चाहिए। आप एक मिनट, संजीव निगम जी आप क्या चाहते हैं, खत्म हो जाए इंडिया गठबंधन? नहीं, देखिए भाई, सिर्फ संजीव निगम या आम आदमी पार्टी के चाहने से कुछ नहीं होगा। आपको देखिए, हमको उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बोला, अखिलेश सिंह जी ने, महाराष्ट्र से बोला उद्धव ठाकरे जी ने, बंगाल से ममता दीदी ने बोला, तो सब लोग कह रहे हैं तो सब लोग जो चाहेंगे वो निर्णय लिया जाएगा, उसमें क्या बात है। चलिए ठीक है, चर्चा में समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भटनागर जी आपका भी, समर सिंह जी आपका भी, आलोक पांडे जी आपका भी, और
संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो सवाल यही कि डर के आगे जीत है। कांग्रेस तीसरी बड़ी योजना लॉन्च कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी तोड़ देगी अगर बीजेपी आएगी तो ये लड़ाई अभी कितनी गहरी है ये आने वाला समय बताएगा। और जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, डाक के 3 पात के सारी कहानी सारा सामने आता चला जाएगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।